भाई अगर आप SBI, HDFC, ICICI बैंक या एक्सिस बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज करते हो ना, तो रुक जाओ, क्योंकि आपके लिए एक बुरी खबर है। बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। 1 जुलाई से आधे शुरू हो चुके हैं, 15 जुलाई से आधे होने वाले हैं। तो उन सारे बदलाव, उन सारे अपडेट्स के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला हिंदी चैनल, जहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जुलाई के महीने में कौन कौन से क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बदलाव हुआ है और वो सारे चेंजेस और वो सारे अपडेट्स कैसे आपकी और मेरी जेब पर असर डाल सकते हैं। क्योंकि नए चार्ज लगने वाले हैं, नई लिमिट्स आ गई हैं, नए बिलिंग रूल्स आ गए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारी नई अपडेट्स, फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड सब कुछ मिलता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलिए पहले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप SBI का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए 3 बड़े बदलाव हुए हैं। पहला है मिनिमम अमाउंट ड्यू पर। तो पहले क्या होता था कि जो मिनिमम अमाउंट ड्यू आपके क्रेडिट कार्ड के बिल के लिए आता था वो होता था आपके पूरे आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 5%, और उसमें ना ही GST इंक्लूड होता था, ना ही EMI इंक्लूड होते थे, ना ही इंटरेस्ट और ना ही फीस। लेकिन अब ये सारी चीजें मिनिमम अमाउंट ड्यू के अंदर इंक्लूड होने वाली हैं। फुल GST इंक्लूड होगा, फुल EMI अमाउंट्स इंक्लूड होंगे, फाइनेंशियल चेंजेस इंक्लूड होंगे, लेट फीस इंक्लूड होगा, ओवर लिमिट चार्ज होगा इंक्लूड, और साथ ही साथ 2% का रिटेल स्पेंड भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब मान लीजिए कि रवि का क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो 50,000 रुपए आया, जिसमें 30,000 उसके रिटेल परचेजेस थे, 10,000 EMI की थी, 5,000 उसकी फीस और बाकी पेमेंट्स थे, 900 रुपए का GST था और 4100 रुपए कुछ अदर चार्जेस लगे थे। जो पहले मिनिमम ड्यू अमाउंट आता था वो 50,000 का 5% यानी कि 2500 आया करता था, लेकिन अब उसमें EMI, फीस, ये सब कुछ इंक्लूड होगा। तो वो टोटल आ जाएगा इसका 16,500 रुपए, जिसमें 10,000, 5,000, 900, 600 ये सब कुछ इंक्लूड हो गया है। तो इसका रिजल्ट ये है कि अब लेट फीस से बचने के लिए थोड़े ज्यादा पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। इसके बाद अब फीस पे करने का, एलोकेट करने का ना एक पूरा पैटर्न फिक्स कर दिया गया है। जैसे पहले GST, EMI, फीस, इंटरेस्ट, रिटेल और कैश एडवांस, इसी फ्लो में आपका पैसा कटा करेगा। पहले क्या होता था कि जो हमारे रिटेल स्पेंड्स होते थे ना, रिटेल स्पेंड्स यानी कि जहां पर हमने कार्ड से स्वाइप करवा के कहीं शॉपिंग कर लिया, मॉल वॉल में सामान खरीद लिया, ये सारी चीजें, तो जो हमारे रिटेल स्पेंड्स हुआ करते थे उनको हम पहले एडजस्ट करवा लेते थे अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो जो फ्लो मैंने आपको बताया उसी फ्लो के हिसाब से आपका बिल आएगा। तो अगर सपोज आपका बिल अभी 50,000 का आया है और आपने 20,000 रुपए पे कर दिए हैं, तो उस 20,000 में से SBI जो है, बैंक जो है, वो पहले आपका 900 रुपए का GST काटेगा, 10,000 आपकी EMI के काटेगा, 5,000 आपके अदर चार्जेस जो है वो काटेगा, और जो बचा हुआ 4100 है वो आपके रिटेल में जाएगा और वो एंड में कटेगा। अब जो पैसा बच गया यानी 25,900 रुपए जो है उस पर इंटरेस्ट फिर लगेगा। उसके बाद जो बदलाव हुआ है SBI के लिए, वो जो फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस मिलता था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। SBI कार्ड्स पहले SBI लीड, प्राइम, प्लस, इनको ना फ्री एयर एक्सीडेंट कवरेज मिलता था। प्रीमियम कार्ड्स के लिए 1 करोड़ का और प्राइम टियर कार्ड्स के लिए 50 लाख का। लेकिन अब ये कवरेज हटा दिया गया है, किसी भी यूजर को नहीं मिलेगा, चाहे कोई नया है चाहे पुराना, ये कवरेज आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप SBI का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट ये है कि भाई अगर आप फैमिली ट्रैवल या बिजनेस ट्रैवल के लिए कार्ड यूज किया करते थे ना, तो वो अब आप नहीं कर पाएंगे। अब आपको अपना पर्सनल इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस जो है ना उनको सेपरेट करना पड़ेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं HDFC के जो कार्ड यूजर्स हैं, स्पेशली वो लोग जो अपने क्रेडिट कार्ड से इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, अपना रेंट पे कर देते हैं, या फिर कार्ड से अपने वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करते हैं। और वॉलेट यानी कि जैसे मोबीक्विक, पेटीएम वगैरह वॉलेट होते हैं, इनके अंदर अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके पैसा ट्रांसफर करते हो तो अब आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो स्क्रीन पर अभी आपको एक टेबल नजर आ रही होगी, जिसमें अगर आप ऑनलाइन स्किल गेमिंग में पैसा खर्च करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो 10,000 रुपए पर मंथ की आपकी लिमिट है। उससे ऊपर आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। वहीं वॉलेट लोड करते हैं अगर पेटीएम, मोबीक्विक वगैरह, तो 10,000 पर मंथ का ही लिमिट है। उसके बाद 1% का चार्ज लगेगा। यूटिलिटी बिल्स अगर भरते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, DTH, मोबाइल वगैरह, तो उसकी लिमिट जो है वो 50,000 रुपए पर मंथ है कंज्यूमर्स के लिए, और 75,000 रुपए पर मंथ है बिजनेस के लिए। उसके ऊपर अगर आप खर्च करते हैं तो 1% का चार्ज देना पड़ेगा। फ्यूल के लिए भी अगर आप 15,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन से ज्यादा खर्च करते हैं तो 1% का चार्ज लगेगा। वहीं अगर आप कार्ड का इस्तेमाल कर एजुकेशन की फील्ड में यूज करते हैं किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करके, तो कोई भी लिमिट हो 1% का चार्ज आपको देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप स्कूल या कॉलेज की वेबसाइट से डायरेक्टली पे करते हैं या फिर POS मशीन से डायरेक्टली कार्ड स्वाइप करवाते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा।
इसके बाद रिवॉर्ड पॉइंट्स पर भी कुछ लिमिटेशंस आ गई हैं, जैसे कि कुछ कार्ड्स के ऊपर इंश्योरेंस स्पेंड्स जो होंगे उनको लिमिट कर दिया गया है। अगर आप इन्फिनिया का कार्ड यूज करते हैं तो 10,000 से ऊपर खर्च नहीं कर पाएंगे, डाइनर्स ब्लैक करते हैं तो 5,000, और बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जिन पे 2,000 का हो गया है। इसमें मैरियट बॉनवॉय कार्ड को है उसको एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि भाई कोई बंदा है अमित, उसने ना अपने पेटीएम वॉलेट में 40,000 रुपए अपने कार्ड यूज कर उसमें डाल दिए, लेकिन और उसने अपना रेंट भी HDFC का क्रेडिट कार्ड करके 90,000 रुपए का उसने रेंट भी भर दिया, तो भाई अब उसको जो चार्ज देना पड़ेगा वो 1,300 रुपए प्लस GST भरना पड़ेगा, और इसके ऊपर ना ही कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे उसे। तब आप सोच समझ कर ही कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करिएगा अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अब आती है बारी ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों की, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों की, लाउंज एक्सेस का जो यूज करते हैं उनकी, और अगर आप ATM का इस्तेमाल करते हैं तो भाई उसकी भी, क्योंकि इनमें हो गए हैं बदलाव। सामने स्क्रीन पर जो आपको टेबल नजर आ रही है ये दिखा रही है कि अगर आप ICICI बैंक का ATM इस्तेमाल करते हैं तो आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलती है महीने की, उसके बाद आपको 23 रुपए पर ट्रांजैक्शन पे करने पड़ेंगे। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं और कोई और ATM इस्तेमाल करते हैं पैसा विड्रॉ करवाने के लिए तो आपको फ्री 3 ट्रांजैक्शन मिलेंगी, उसके बाद आपको 23 रुपए पे करने पड़ेंगे हर ट्रांजैक्शन पर। अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में है, कोई और ATM का इस्तेमाल करते हैं तो 5 फ्री ट्रांजैक्शन तो आपको मिलेंगी, लेकिन उसके बाद आपको पे करने होंगे पूरे 23 रुपए। इसमें सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, उनके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। अब अगर आप बैंक की ब्रांच में जाकर कैश ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो आपको 3 डिपॉजिट या विड्रॉल्स जो हैं वो फ्री मिलते हैं पर मंथ, लेकिन तीसरी ट्रांजैक्शन के बाद आपको 150 रुपए पर ट्रांजैक्शन पे करने होंगे। डिमांड ड्राफ्ट यानी DD और चेक की अगर बात करूं, एवरी 1000 रुपीज पर आपको 2 रुपए पे करने पड़ेंगे, मिनिमम 50 और मैक्सिमम 15,000 आप कर सकते हैं। इंटरनेशनल ATM विड्रॉल की अगर बात करूं तो 125 रुपए प्लस 3.5% करेंसी मार्कअप आपको देना होगा, और 25 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे फॉर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। डेबिट कार्ड के एनुअल चार्जेस को भी अब बढ़ा दिया गया है, पहले 200 रुपए थे, अब 300 रुपए देने होंगे, अगर आप रिप्लेसमेंट कराते हैं तो भी 300 रुपए देने होंगे। अब लाउंज एक्सेस की बात कर लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड के लिए जो क्राइटेरिया है उनको चेंज कर दिया गया है। पहले क्या था कि आप अपने कार्ड से कितना भी स्पेंड करिए आपको लाउंज एक्सेस मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको लाउंज एक्सेस चाहिए है तो आपको 3 महीने में 75,000 रुपए अपने कार्ड से खर्च करने होंगे, जिसमें आपका रेंट, EMI, एजुकेशन, स्कूल फीस, गवर्नमेंट पेमेंट्स जो हैं वो काउंट नहीं होंगी। लेकिन कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो इस क्राइटेरिया से एग्जेम्प्ट हो गए हैं, जैसे कि एमरल्ड, अदानी वन और टाइम्स ब्लैक। तो इसका इम्पैक्ट ये है कि पहले तो आप भाई लाउंज एक्सेस कैसे भी इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन अब आपको अपनी जो स्पेंडिंग्स है वो ट्रैक करनी होंगी अगर आप लाउंज एक्सेस लेना चाहते हैं तो। चलिए अब एक्सिस बैंक की बारी आ गई है और इसमें बदलाव हुआ है ATM फीस को लेकर। तो पहले क्या होता था कि फ्री लिमिट्स के बाद आपका 21 रुपए का चार्ज लगता था पर ट्रांजैक्शन अगर आप ATM से पैसा विड्रॉल करवाने गए हैं तो, लेकिन अब लगेगा 23 रुपए का चार्ज, और ये एक्सिस के सारे कस्टमर्स पर अप्लाई होगा, प्लस एक्सिस बैंक के ATM और दूसरे ATM पर भी। एग्जाम्पल से बता देती हूँ कि कोई लड़की है स्नेहा, वो पहले भाई 7 बारी वो यूज करती थी महीने में अपना ATM विड्रॉ करवाने के लिए, तो 5 ट्रांजैक्शन तो फ्री मिलती थी, उसके बाद उसको 21 रुपए पे करने होते थे, यानी कि 2 ट्रांजैक्शन के पे करने थे। पहले 2 ट्रांजैक्शन के वो पे करती थी 42 रुपए, लेकिन अब 2 ट्रांजैक्शन के जो फ्री के ऊपर उसने 2 ट्रांजैक्शन यूज करी हैं उसके लिए उसको पे करने होंगे पूरे 46 रुपए। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, और वो है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि भाई अब हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है कि भाई रेगुलरली आप हेल्थ चेकअप कराओ, पैसा तो लगता है देखो उसमें, और ये पैसा और ज्यादा लगता है अगर आप कोई डिलीवरी के लिए चले जाते हैं तो। मतलब कोई भी लेडी ऐसी है जो एक्सपेक्ट कर रही है अपने बच्चे के लिए, वो चाहती है कि भाई मेरा बच्चे का फ्यूचर मैं सिक्योर रख पाऊँ, या माँ बाप दोनों मिलकर चाह रहे हैं कि हम आगे जाके ऐसा कुछ प्लान हमें मिल जाए कि भाई हमारी जीवन जो हमारा लाइफ जो है वो उस तरीके से हम सिक्योर कर पाएँ फाइनेंशियली। ये सारी चीज़ें सबके दिमाग में आती हैं, लेकिन बस वही बात हो जाती है कि हमें लगता है कि यार महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम कैसे सारे खर्चे उठाएंगे, कैसे सारे टेस्ट के, डिलीवरी के वाले जो टेस्ट अलग होते हैं उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए जहाँ पर आपको मैटरनिटी के बेनिफिट भी मिल जाएं, क्योंकि ये ऐसी इंश्योरेंस हो सकती है जिसमें आपकी डिलीवरी और प्रेगनेंसी वाला सारा खर्चा जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। जैसे कि प्रीनेटल चेकअप्स होते हैं, डिलीवरी रूम चार्जेस अलग लगते हैं, पोस्ट डिलीवरी केयर के अलग चार्जेस होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी के केयर के लिए इतने सारे चार्जेस अलग लगते हैं, सी सेक्शन की अगर ज़रूरत पड़ गई है तो उसमें ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस मैटरनिटी बेनिफिट्स के साथ भाई कमाल की चीज़ है। और यहाँ पर एक और अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर कोई भी मदर है वो अपने 6 मंथ में है प्रेगनेंसी के,
तो वो भी इस इंश्योरेंस का फायदा उठा सकती है। तो अगर आप इस इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी चैनल प्रोफाइल या मेरी बायो पर जाकर लिंक पर क्लिक कर दीजिए और जल्दी से अपनी फैमिली की जो इंश्योरेंस है, जल्दी से अपनी फैमिली की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको आप सिक्योर कर सकते हैं। अब साथ ही साथ टर्म इंश्योरेंस भी बता दूं तो उसमें भी आपको मात्र 600 से 700 रुपए पर महीना आपको भरना है और आपको 2 करोड़ तक की कवरेज मिल सकती है और भाई 15% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, जल्दी से ले लो। तो भाई स्क्रीन पर जो अभी आपको नजर आ रहा है क्विक रिकैप है ये पूरी वीडियो का, जहां पर आप देख सकते हैं कि कौन से बैंक में क्या चेंज हुआ है और आप उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, यानी आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर आप कहीं भी कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, खेती बाड़ी से रिलेटेड हो या फिर आप खुद को फाइनेंशियली और ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा एजुकेटेड बनाना चाहते हैं तो आप जाकर वहाँ पर सीख सकते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड, कौन से प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर रहेंगे, कौन से ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। बॉस वाला को आपको सिर्फ अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का लिंक आपको मेरे चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे वो सारे बदलाव उन क्रेडिट कार्ड्स में बैंक्स के अलग अलग, जो आपके और मेरी जैसे भाई आम आदमियों की जेब पर अच्छा खासा असर डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर रहता है, कोई भी फीडबैक अगर आप मुझे देना चाहें, सजेशन देना चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।